नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। हाँ तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सर व्हाट वी यूज इन लैंग्वेज, इट मींस आइदर हिंदी और इंग्लिश। जब आप हिंदी या फिर अंग्रेजी कुछ भी बोल रहे तो आप क्या यूज करते हैं? आप कहोगे सर सेंटेंसेज, इजंट इट? मैं कहूँगा या इट इज, दिस इज वेरी करेक्ट आंसर। तो हम लोग सेंटेंसेज का यूज करते हैं मेनली से। और इंग्लिश में हम बात करें तो सेंटेंसेज में होता क्या है सर, हाउ अ सेंटेंस फॉर्मेट। तो सर इंग्लिश में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कोई भी आप सेंटेंस लिख लो सर, सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ ही सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर जाता है, सेंटेंस एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन हमने उसमें भी देखा था कि उसमें भी सब्जेक्ट क्यों काम करता है सर, ठीक है। तो सर विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रही, ओके। सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि हाउ दिस सब्जेक्ट और वर्ब आई मीन मेक एग्रीमेंट विद ईच अदर। कैसे हम एक दूसरे के साथ सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल करेक्ट वे में पुट करते हैं सर, ठीक है। और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब, बिकॉज यू ऑलरेडी नो सर देयर आर नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, V1 V2 V3 V4 V5। तो उन सभी सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में जानेंगे कि भाई किसके साथ V1, किसके साथ V2, किसके साथ V3, किसके साथ V4, किसके साथ V5। उसके अलावा हम बात करेंगे सर किसके साथ ईच, किसके साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ वाद, किसके साथ पर, किसके साथ टू, किसके साथ डच, है ना, किसके साथ सैम। ये सभी चीजें हम बात करेंगे सर, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ओके। चलिए आइए कुछ चीजों को हम सबसे पहले जान लेते हैं सर, ठीक है। आपको नोट डाउन करना होगा सर, तो प्लीज रेडी टू नोट डाउन इट, है ना। देयर इज अ रूल वर्क्स बिहाइंड इट। एक रूल होता है सर, नाउन में जब हम एसओडीएस ऐड करते तो क्या बन जाता है सर, नाउन कम्स इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म, है ना। नाउन क्या होता है, कम से नाउन कम इनटू द प्लूरल फॉर्म, है ना। नाउन जब अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाता है सर, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सर, पेन में हमने एस ऐड कर दिया, क्या बन गया सर, पेन्स बन गया, इजंट इट? समझ आ रही बात है ना। कॉपी में हमने आई एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, कॉपीज बन गया भाई। तो ये तो कुछ रहे नाउन वाले केसेस, ठीक है सर। हमने गेम में एस ऐड कर दिया, क्या बन गया सर, गेम्स बन गया। हमने गर्ल में एस ऐड कर दिया, क्या बन गया सर, गर्ल्स बन गया, ओके। तो ये नाउन वाले केसेस में हमने क्या करा सर, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या फिर एस ऐड कर दिया। क्लियर भाई? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। चलिए अब वर्ब वाला केस क्या होता है सर। वर्ब जो होता है ना सर, लेट मी टेल यू, वर्ब अपने बी1 फॉर्म में कैसा होता है, प्ले होगा सर, है ना, सिंग होगा सर, ओके, टीच होगा सर, स्टडी होगा सर, ड्रॉ होगा, ये सब कुछ होता है ना सर। तो सर इससे हम क्या लिखते हैं सर, PLA प्लस S प्लेज, SING प्लस S सिंग्स, TEACH प्लस EST चेंज, ओके, टीच, STUDY हटाकर IES, ओके, स्टडीज, DRDWS। Let me tell you, sir, these verbs are in their plural form, ठीक है। verb जो होते हैं ना सर, अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्लूरल होते हैं। तो ये सारे verb अपने फर्स्ट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में सर, ठीक है। सो बेस फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, है ना, तीनों में से कुछ भी आप कह दें सर, ऑल आर इन देयर प्लूरल फॉर्म सर, ठीक है। तो verb जो होते हैं वो अपने बेस फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। We add is or is with the verb to change the verb into their singular form। हम ना किसी verb के साथ is या फिर is ऐड करते हैं, किस लिए ऐड करते हैं सर, उसे प्लूरल में बदलने के लिए। जो समझ आने बात आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, माफ करना, जो सिंगुलर में बदलने के लिए, प्लूरल में ऑलरेडी होता है तो हम क्या करते हैं, is और is ऐड करते हैं, उसे सिंगुलर में बदलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, है ना, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये ध्यान रखें आपको, ओके।
एक और जो रूल आपको याद रखनी है सर, ठीक है, वो एक्चुअली दैट इज द थंब रूल सर, ठीक है, दैट ऑलवेज वर्क्स है ना, एंड दैट एवरीवेयर वर्क्स, वो हर जगह काम करता है सर, और हमेशा काम करता है। द रूल इज एसएसटीपी रूल। अब ध्यान से समझोगे सर। वेयर एस स्टैंड फॉर सिंगुलर और पी स्टैंड फॉर प्लूरल, ओके। सर क्या मतलब है इसका, हमें नहीं समझ आ रही, बताता हूँ सर। देखिए, एस स्टैंड फॉर सिंगुलर, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ओके। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ये तो समझ आ रही है आपको सर, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहे सर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब हम वर्ब की बात करें सर, तो हम मेन वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें सर, ठीक है, समझ आ रही बात है? जब हम वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें। मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का केस सिर्फ दो ही के साथ होता है, पी और वी फाइव के साथ होता है सर, ठीक है। तो वी फाइव जो होता है, जो हमने एस और इस वाला फॉर्म चेंज करा था सर, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वो हमेशा सिंगुलर होता है सर, ठीक है। और वी वन होता है जो हमेशा प्लूरल होता है, ओके सर। तो मेन वर्ब का तो बस एक ही केस में याद रखना, उसके अलावा क्या है सर, हमने क्या रखा है सर, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू अप्लाई द वर्ब सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू अप्लाई द वर्ब प्लूरल, ठीक है, सिंपल क्लियर है। ये बस याद रखना है सर, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, फिर आपको बताऊंगा, रियलाइज कराऊंगा कि देखो सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसके साथ हमेशा क्या आपको यूज करना है सर, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, क्लियर है। चलो, तो व्हाट इज द रूल हियर, एस रूल, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ओके। इज इट इजी फॉर एवरीवन? वेरी गुड, ओके। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है ना, रस्सी plays badminton, they go to school daily, समझ आ रही बात को? You do not use my clothes, हाँ, she does not look for it, समझ आ रही बात नहीं? Hello, this book is very useful, this book is useful. These books are नॉट यूजफुल, है ना। यूजफुल क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, इससे इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें बस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, दे, हमने क्या यूज करा सर, फर्स्ट फॉर्म द मेन, हमें यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द मेन, क्लियर समझ आ रही चीज चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर सर, यू, ओके। व्हाट वी हैव टू यूज हियर सर, हमने क्या यूज करा सर, डू सर, डू दैट इज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है डू सर, और डज इसका, डू दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, माफ करना, और डज इसका सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। सो डज इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब और डू इज प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था सर, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो हमने क्या यूज करा सर, सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। दिस बुक है ना, दिस बुक के साथ हमने क्या यूज करा है, इज यूज करा है। दिस बुक मतलब किसी एक किताब की बात हो रही है सिर्फ, है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ईच, ओके। और ईच बुक, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी हैव यूज्ड हियर, वी हैव टू अप्लाई योर आर, ओके, क्लियर है भाई। रस्सी प्लीज बैडमिंटन, रस्सी, और योर आई हैव यूज्ड योर वीक फाइव, है ना, वीक फाइव मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर है भाई। और ये जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट हम लोग बात करते हैं वी और वी फाइव की, ठीक है। वी फाइव के सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव में ही होता है, इसी तरह के सेंटेंसेस में होते हैं, बाकी कहीं भी वी फाइव में यूज होता नहीं है, ठीक है। तो हमें जो बारीकी से ध्यान रखना है सर, दैट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। हेल्पिंग वर्ब को हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आइए हम एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, है ना, आपको ये समझ आ रही होगी। एक्सेप्शन क्या होते हैं सर, गॉड सेड द किंग, है, गॉड ब्लेस यू। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट वी हैव यूज्ड हियर प्लूरल फॉर्म ऑफ नेम, हमने यूज कर रहा है सर वी वन,
वी1 यहाँ पे उन्होंने यूज करा, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं सिक्के, कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको ना सिंपल, ओके, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है, कुछ और एक्सेप्शन है सर। कह रहा है इफ आई वर वर्ड्स आई वुड फ्लाई टू, यहाँ पे विथ इच्छा जाहिर करी जा रही है सर, ठीक है। तो इन सब केसेस में ना आप मैंने देखा यहाँ पे आई के साथ वाज लगता है, जनरली हमने वर्ड लगा दिया सर, हमने नहीं लगाया, लगा हुआ है ये सर, ठीक है, वर्ड इज करेक्ट हियर, यहाँ पे आप वाज नहीं लगा सकते, ठीक है। इफ आई वर वर्ड, अगर मैं चिड़िया होती या चिड़िया होता तो आपके पास उड़कर चली आती, समझ आ रही बात है सर, ठीक है, वो सुन, क्लियर है। तो इस तरह के जो सेंटेंस जो है बहुत कम यूज होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के, उसमें आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। हमें शिक्षा जाहिर करी जा रही है सर, वहां पे वर्ड का यूज होगा सर, क्लियर है, ओके, लेट्स गो इट। एक और भी सेंटेंस हो सकता है कि ऑर्डर मी इफ एज इज माय बॉस, है ना, उसने मुझे ऐसे ही ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरा बॉस हो, ठीक है, इफ यू वर माय बॉस, ओके, चलिए। सो रूल नंबर 1 में हमने देखा सब्जेक्ट नाउन प्लस एस और इज, दैट इज प्लूरल फॉर्म, है ना, और वर्ब प्लस एस और इज इट में सिंगुलर, क्लियर बाई। रूल नंबर 2 में हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म, क्लियर है। नाउ अबाउट रूल नंबर 3। कुछ जो सेंटेंसेस आपने देखते होंगे सर, कुछ जो क्लाउजेस होते हैं वो किस प्रकार जुड़े होते हैं सर, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ध्यान से समझना से नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, ओके, चलिए। जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। द कंडीशन ऑफ farmers in our country is not good. The condition of farmers in our country is not good. क्लियर भाई, चलिए। तो सर रूल क्या कहते हैं यहाँ पे सर, ठीक है, कि भैया you have to use verb according to the first subject. What is the first subject here? This is the first subject here, ठीक है सर। ये क्या है सर, देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये है सर, ठीक है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है भी नहीं सर, बात किसकी करी जा रही है, कंडीशन की बात करी जा रही है ना सर, ठीक है। दिस इज द मेन सब्जेक्ट हियर, मेन सब्जेक्ट तो कंडीशन है सर, फार्मर्स की बात, फार्मर्स की कंडीशन की बात करी जा रही है, समझ आ रही बात है, फार्मर्स के कंडीशन की बात करी जा रही है सर। और कंडीशन जो होता है ना सर, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप सिंपली समझ सकते हो सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो वहां पे आप सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे, यहाँ पे आर कभी नहीं, आप भूल कर भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना एक वर्ड से, सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है, और समझो कि आखिरकार बात किसकी करी जा रही है। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स की बात करी जा रही है, फार्मर्स इज नॉट नाउन है यहाँ पे, ये जो है ना सर वो सब्जेक्ट नहीं, माफ करना, दिस इज नॉट द मेन सब्जेक्ट हियर, मेन सब्जेक्ट क्या है, कंडीशन की बात करी जा रही है ना सर, कंडीशन को एम्फसाइज करा जा रहा है, कंडीशन के बारे में बात करी जा रही है, और कंडीशन इज ऑलवेज सिंगुलर, बिकॉज़ दिस इज नॉट अ नॉन सिंपल, क्लियर है, चलो भाई। हम कहते हैं द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, देख लो यहाँ पे, अगर आप पहले वाले सेंटेंस में, जिससे पहले हमने सेंटेंस देखा था, ठीक है, उसमें आप सेकंड सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मानते, फार्मर्स को मेन सब्जेक्ट मानते, तो वहाँ पे आप प्लूरल यूज कर रहे होते, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिंगुलर यूज करना चाहिए, पर ऐसा हमने नहीं करा ना, बिकॉज आई वी नो दैट सर, हमें पता है सर, दिस इज द मेन सब्जेक्ट हियर, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये तो सपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया सर, सपोर्टिंग नाउन के सपोर्ट कर रहा है बस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है सर, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, इस स्कूल के जो बॉयज है ना वो हार्ड वर्किंग है भाई, ठीक है, ओके। तो बॉयज इज मेन सब्जेक्ट हियर सर, दिस इज प्लूरल हियर, सो हार्ड वर्किंग, क्लियर है। ये बहुत आसान वाला है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करना आवश्यक है आपको, तो प्लीज नोट डाउन इट, ओ चलिए। हाँ वैसे ही बोल सकता है, द फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन आर वेरी चार्मिंग, ओके, तो वहाँ पे भी आर हो जाएगा, ओके, बिकॉज द फ्लावर्स इज मेन सब्जेक्ट, समझ आ रही बात है,
चलो वेरी गुड। ओके। हाँ जी। तो नेक्स्ट रूल में हम लोग बात करेंगे सर, दैट विल बी रूल नंबर 4। अभी तक हमने 3 रूल्स का चर्चा करा है सर, ठीक है। नाउ वी हैव टू गो टू रूल नंबर 4। क्लियर है भाई? ओके। ये क्या कहता है सर? इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। इनडेफिनिट नंबर क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। नंबर जो होगा या फिर क्वांटिटी होगा वो अनिश्चित होगा सर, निश्चित नहीं होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं सर, ठीक है। जस्ट लाइक वी से अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। तो सर क्या कोई निश्चित क्वांटिटी है क्या यहाँ पे? अब सर नहीं, बिल्कुल नहीं है, निश्चित क्वांटिटी थोड़ी है सर। प्लेंटी ऑफ मिल्क is an certain quantity, is any definite quantity है, definite number है? No, obviously not, ठीक है। half of the mangoes, okay, most of the students, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप क्या देख पा रहे हैं सर? कहीं पे निश्चित क्वांटिटी नहीं है, है ना सर? कहीं पे निश्चित क्वांटिटी या फिर निश्चित नंबर नहीं, क्लियर है? सो ऑल द सेंटेंस आर वेरी, माफ करना, ऑल द क्लाउजेज है ना, या फिर इसको क्लॉज भी नहीं कह सकते आप, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल जितने सारे नाउन्स हैं ना सर, ठीक है, फॉर्मेट जो हो रहा है ना सर मेनली, ठीक है, फ्रिज के फॉर्म में, तो ये सारे क्या है सर? इन सब में ना कोई भी निश्चित क्वांटिटी या फिर निश्चित नंबर नहीं है सर, ठीक है। इस सब इस पर फुलफिल होगा सर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रूल लिखा है। ओके भाई, चलिए सेंटेंस के साथ डील करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि भाई क्या है ये। ओके। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट, है ना। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? प्लूरल हियर। प्लेंटी ऑफ एग्स, है ना। एग्स में से जो प्लेंटी पार्ट है ना, बहुत सारे जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या करा गया? ब्राउट कर दिया गया, ठीक है, वो ले आया गया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लूरल है सर, एग्स का बहुत सारा पार्ट, प्लूरल है सर। एक्स एक्स आर काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है सर, ठीक है। और बहुत सारा पार्ट है, क्या शो कर रहा है? प्लूरल शो कर रहा है सर, ठीक है, प्लूरल है। हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अब देख लो यहाँ पे फिर से बॉयज, दैट इज काउंटेबल नाउन, है ना। और ये सर हाफ ऑफ द बॉयज की बात करें, मतलब बहुत सारे लड़के होंगे, उसमें से हाफ कैसे एब्सेंट है, तो वहाँ पे इज एब्सेंट होगा सर, आर एब्सेंट होगा। क्यों आर एब्सेंट होगा? बिकॉज जो नाउन इसके साथ यूज हो रहा है ना सर, दैट इज काउंटेबल और दैट इज इन प्लूरल फॉर्म। नाउन जो वो काउंटेबल भी है और अपने प्लूरल फॉर्म में यूज करा जा रहा है। हालांकि वो ठीक है कि भैया काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। तो नाउन काउंटेबल है और अपने प्लूरल फॉर्म में यूज करा जा रहा है, इट मींस द नाउन इज द सब्जेक्ट इज प्लूरल है, सो वी हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और या फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बेटे, ये टू सेंटेंसेस आप ध्यान से देखोगे। हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, है ना। और हाफ ऑफ द मैंगोज आर, माफ कर दो, हाफ ऑफ द मैंगोज आर रॉटेन। यहाँ पे हमने आर यूज करा है सर, यहाँ पे हमने इज यूज करा है सर, ठीक है। हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटेन, क्या मतलब है सेंटेंस का? भाई एक आम है ना, उसका आधा पार्ट क्या है? सड़ा हुआ है। तो एक का मतलब क्या है सर? सिंगुलर है, समझ आ रही बात है सर। और हाफ ऑफ द मैंगोज आर रॉटेन, मतलब भाई हमारे पास बहुत सारे आम है, ठीक है, मैंगोज की बात हो रही है, यहाँ मैंगो की बात नहीं हो रही। दिस इज प्लूरल लिखा, अब देखो ध्यान से, दिस इज प्लूरल, मैंगोज लिखा है, मैंगो नहीं लिखा हुआ है। सो हमारे पास बहुत सारा आम है, उसमें से आधा क्या है? वो सड़ा है। मान लो कि हमारे पास 10 kg आम है, तो लगभग आधा आम तो सड़ा हुआ है सर, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आपने क्या लिख दिया सर? आर यूज कर लिया, क्लियर है। ओके वेल।
कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, है ना। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको हम लिख सकते हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स है ना सर यहाँ पे, इसीलिए हमने हैव का यूज करा सर। अगर स्टूडेंट्स नहीं होता, है ना, हालांकि मोस्ट ऑफ उसके साथ हम यूज भी नहीं करते, तो क्या हैज का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल इज, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे यूज करा सर, हैव का यूज करा सर, ठीक है। सो हैव इज प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है सर, हैज होता है, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द dirt, है ना, has been removed, ठीक है सर। मान लो कोई चीज बहुत गंदा हो गया सर, ठीक है, बारिश हो रही थी, आपने वो बाहर रख दिया बारिश में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धूल से गंदा हो रखा था, धूल क्या हो जाएगा उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, यार हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द dirt has been removed, dirt को गिन सकते हो क्या, आप नहीं गिन सकते हो सर, दैट इज अनकाउंटेबल, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, हैज यूज करा सर, ठीक है। समझ आ रही बात है, तो बस ध्यान रखना सर, ठीक है, कि नाउन जो यूज हो रहा है, जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है सर, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। बस आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना सर, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है भैया, तो प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमें सिंगुलर फॉर्म यूज करना है, तो फिर इजी हो जाएगा सर। रूल्स आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट समझो प्लीज। रूल्स ही सब ऐसे ही बनाए हुए हैं सर, ठीक है। चलो लेट्स गो इट, है ना। हाँ, एक और बात जो भी हमने अभी देखा था इससे पहले एग्जांपल्स है ना, जिसमें कि आप नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, हैंडफुल ऑफ, ऑल ऑफ, ये सभी जितने सारे जो आप फ्रेजेस यूज करते हो ना सर, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल यूज करा जाता है सर, ठीक है, ये कभी सिंगुलर यूज नहीं करा जाता, ये इंडेफिनिट क्वांटिटी को डिनोट करता है सर, ठीक है। इंडेफिनिट को, डेफिनिट को आप डिनोट नहीं करोगे, ठीक है, डेफिनिट को आप तो नंबर बता दोगे ना वहां पे सर, ठीक है। जो इंडेफिनिट होगा उसी को डिनोट करने के लिए यूज करा जाता है सर, ठीक है ना। चलिए, और डिपेंड्स करता है ये सिंगुलर या प्लूरल है वो नाउन पे, ठीक है, उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर या प्लूरल है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके भाई। चलिए, एक और बात, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। अ नंबर ऑफ जो क्या होता है सर, वो मच और मेनी, मतलब वो एक अनसर्टेन क्वांटिटी को डिनोट करता है, इनडेफिनिट क्वांटिटी को डिनोट करता है। और जो द नंबर ऑफ होता है वो क्या होता है सर, वो डेफिनिट क्वांटिटी को डिनोट करता है सर, ठीक है। कैसे, कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, a number of students have failed in the examination। मुझे नहीं पता है कितना नंबर है स्टूडेंट्स का, ठीक है, लेकिन वो भैया वो फेल हो गए एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, तो हैव हमने यूज कर दिया सर प्लूरल लिया, ओके। The number of students is increasing, okay, the number of students is increasing, है ना। The number of students is increasing, each हमने यूज करा सर यहाँ पे, क्योंकि एक सर्टेन नंबर की बात करा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे देखो सर भाव व्यक्त करा जा रहा है, विद्यार्थी की जो संख्या है ना वो बढ़ रही है सर, हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे सर, यहाँ पे भाव व्यक्त करा जा रहा है सर, ठीक है। तो ये वाला हम एब्सेक्ट नाउन हो जाएगा, आप समझो इसको, सेंटेंस के भाव को समझो, ये एब्सेक्ट नाउन हो जाएगा, और एब्सेक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है सर, ठीक है। तो उसमें हम लोग हमेशा ना सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्लियर है। चलो लेट्स गो इट। The next rule is saying if the percentage is placed before of, verb could be singular, आपका ना verb would be plural singular, है ना, और percent before of, verb according to the noun, नहीं समझ आई। percentage plus of, ओके, ऊपर वाला मैं मिटा देगा, ठीक है, percentage plus of, ओके। और ये
परसेंट प्लस ऑफ, परसेंट प्लस ऑफ, है ना। सेंटेंस के साथ डील करेंगे देन आफ्टर विल बी आप टू अंडरस्टैंड वेरिएबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ sincere students is very small. The percentage of sincere students is very small. Okay. और 40% of the mangoes are rotten. सर एक बात ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज ऑफ के पहले आ जाए सर, हमेशा वर्ब आपको सिंगल यूज करना है बिकॉज इट इज कंसीडर सिंगल सब्जेक्ट ऑलवेज, ओके। और जब भी परसेंट ऑफ के पहले आ जाए तो वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन। नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा सर, ठीक है। नाउन अगर सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा सर, ठीक है। नाउन यहाँ पे देखो सर 40% ऑफ द मैंगोज, मैंगोज यहाँ पे दैट इज प्लूरल हियर, सो आर रॉटन हो गया सर, ठीक है। वहीं पर अगर सिंगल नाउन होता है, ठीक है, मतलब 40% ऑफ द वाटर, ओके, इट्स फिल्ड या फिर जो कुछ भी आप कह सकते हो सर, ठीक है, इट्स ओवर, तो वहाँ पे ईच हो जाता है सर, क्योंकि नाउन वहाँ पे क्या है सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंगोज प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू द नाउन अगर परसेंट आ रहा है आपके पहले तो, और परसेंटेज आ रहा है आपके पहले तो इट वुड बी ऑलवेज सिंगुलर, ओके। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो, और 10 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग डील करेंगे, ठीक है। दैट विल बी टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको खुद से आंसर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let's go to the next rule, that is rule number 5. Okay. Singular collective noun plus of plus plural noun, है ना। नहीं समझ रहे तो बताता हूँ, ओके। और ये हमेशा सिंगुलर होता है सर, कैसे बताता हूँ। A team of players हैच कम। अच्छा देखो एक बात मेरे को बता सर, सिंगुलर क्यों हो रहा है, हैच यहाँ पे क्यों लगाया हमने। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं क्या बोल रहा सर, कॉन्सेप्ट को समझो एक बार। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम की बात करी जा रही है, प्लेयर्स की नहीं बात करी जा रही है, टीम की बात करी जा रही है। टीम को इम्फेसाइज करा जा रहा है, टीम इज द मेन सब्जेक्ट हियर। सो टीम क्या सर, हम सिंगुलर है ना सर, और टीम की बात करी जा रही है, मतलब इट इज सिंगुलर सर, तो आप सिंगुलर ही लगाओगे ना सर, सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे ना सर। तो कॉन्सेप्ट को समझो ना बस सर, ठीक है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सब कुछ आसान हो जाएगा सर, ठीक है। Crowd of students is waiting outside. सर दिस इज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, अ क्राउड की बात करी जा रही है, मतलब वीर है सर, उसका मोटो एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीम का एक ही मोटो होता है ना सर, उस तरह से वीर का एक ही मोटो होगा और वो बाहर वेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया सर, ठीक है, ईज यूज कर लिया सर हमने यहाँ पे। क्लियर भाई? चलो उसी तरह से ग्रुप ऑफ पीपल वॉच अगेंस्ट टीम, है ना। वॉच हमने फिर से यहाँ पे यूज कर लिया सर, बिकॉज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जैसे, क्योंकि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जब भी होगा तो इट विल बी ऑलवेज, द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर, ओके। यहाँ पे यूज द वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर भाई? चलो बाय। If you want to note down it, then after please pause the video and note down that, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे सर, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सर, जैसे गवर्नमेंट हो गया, बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, कमिटी हो गया, कंपनी हो गया, पब्लिक हो गया, ज्यूरी हो गया, पुलिस भी आता है इसमें से, ठीक है। ये सर सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, पुलिस हमेशा हालांकि प्लूरल होता है, माफ करना, पुलिस को यहाँ से हटा दो, ठीक है। गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी, है ना। ज्यूरी जजों का समूह को ज्यूरी बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ जजेज, है ना, जज जो फैसले सुनाते हैं ना उनके ग्रुप को ज्यूरी बोला जाता है, ठीक है। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब बड़े बड़े कोर्ट्स में जाते हो ना, ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में होता है,
4 जजों का बेंच बैठता है, 5-6 जजों का बेंच बैठता है और सभी एक मुद्दे पे फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार उनके फैसले एक होते हैं, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं सबके, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तो वहाँ पे ज्यूरी क्या प्लूरल हो जाता है, और जब सबका एक ही मत होता है वहाँ पे ज्यूरी सिंगुलर हो जाता है। सेंटेंसेस में हम लोग समझेंगे, ठीक है, कैसे ये होता है। क्लियर है भाई? चलो, चलो फाइंड कर रही हो, या फिर यू हैव ऑप्शन ओके, यू कैन आल्सो से नो एरर। चलिए प्लीज फाइंड द एरर हियर। द jury was divided in their opinion, first sentence, second sentence, the jury were divided in its opinion, है ना। व्हाट इज द एरर हियर, क्या एरर है यहाँ पे, सोच लिया आपने, ठीक है। चलो, द jury was सिंगुलर हियर, देयर प्लूरल हियर गलत है, इट्स ओपिनियन होगा यहाँ पे। द jury were प्लूरल हियर, इट्स सिंगुलर हियर, देयर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत था। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जैसे आप ज्यूरी को एज अ प्लूरल यूज कर रहे हो तो आप आगे भी प्लूरल ही यूज करोगे सर, ठीक है। आगे सिंगल आप यूज नहीं करोगे। जैसे आप ज्यूरी का पे सिंगल यूज करा, मतलब ओपिनियन में एक ही जैसा उनका होगा, तो आप आगे भी ना सिंगल यूज करोगे, प्लूरल यूज नहीं करोगे। क्लियर भाई, है ना। अब आपको कैसे पता होगा सर, ठीक है, कि भाई ज्यूरी का ओपिनियन जो है वो सेम था, अगेंस्ट था, क्या फर्क पड़ता है उससे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है सर। हमें तो सर सब्जेक्ट यहाँ पे हमें इसके साथ हमें यहाँ पे वाज यूज करा है सर, इसमें सिंगुलर होगा सर, तो ठीक है ना, हमने आगे भी वाज यूज कर देना, ठीक है। समझ रहे बातें? चलो, सो रूल नंबर 5 इज हो गई है। नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 is some definite distance, time, quantity, amount और weight, singular verb values, है ना। जब कहीं भी एक सर्टेन, एक डेफिनेट अमाउंट होगा सर, ठीक है, क्वांटिटी होगा सर, वेट होगा सर, टाइम होगा सर, डिस्टेंस होगा, यू हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कैसे बताता हूँ सर, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं सर, 40 miles इट्स लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, है ना। ईच हमने यूज करा सर, ठीक है। क्या है सर यहाँ पे सर्टेन वैल्यू है सर, ठीक है। ये डेफिनिट डेफिनिट डिस्टेंस है सर, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने यूज करा सर यहाँ पे क्या सर, ई यूज करा, मतलब सिंगुलर आपको यूज करना सर, ठीक है। जब भी डेफिनिट होता है सर, ठीक है, मतलब कोई निश्चित आपको टाइम दिया रहा है, डिस्टेंस दिया रहा है, क्वांटिटी दिया रहा है, अमाउंट दिया रहा है, वेट दिया रहा है, तो आपको हमेशा वहाँ पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है सर, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 10 hours is enough for the work, ओके। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर 6 month, है ना, 6 month is enough to learn spoken English, okay। 6 month is enough to learn spoken English, okay। तो क्या है सर यहाँ पे, ये सारे निश्चित क्वांटिटी है सर, ठीक है, निश्चित अमाउंट बताया जा रहा है सर, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्लियर है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर, ओके। नेक्स्ट रूल सर, दैट इज रूल नंबर 7, ओके। ये क्या कह रहा है सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा पेयर में आता है सर, ठीक है। जैसे आपका सूट पेयर में आता है, सीजर, सीजर में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना सर, ओके। समझ रहे बात है सर। तो जो चीजें पेयर में मेनली आती है सर, वो हमेशा उसके साथ प्लूरल यूज, प्लूरल हम उसे कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ सर, माय सीजर्स आर स्टार्ट, योर सूट हैव विंटर सेल, ओके। समझ रहे बात है, योर शूज आप बिकम करती है ना, शूज मतलब एक शूज नहीं सर, 2 शूज है ना सर।
ये हमेशा पेयर में आ रहा है सर, ठीक है। तो ऐसे अगर आप यूज करते हो तो इसको आप प्लूरल वर्ब कंसीडर करोगे सर, प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करोगे, लेकिन वही आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो सर, पेयर ऑफ शूज was gifted by, a pair of shoes was gifted by him, was हमने क्यों यूज किया सर, ठीक है, कि a pair of shoes की बात करते हैं, यहाँ पे इसको हमने सिंगुलर बना दिया सर, ठीक है, a pair of shoes लिख करके, ठीक है। और जैसे हम लिखते हैं सर योर शूज है ना, तो यहाँ पे हमें हम इसे सिंगुलर नहीं बनाए, इसे हमने प्लूरल ही छोड़ दिया। तो इसके साथ आपको आज यूज करना सर, जैसे a pair of shoes सर, a pair of featured, a pair of shoes, ओके। तो इन सब में आपको क्या यूज करना है सर, मेनली आपको सिंगुलर यूज करना है, क्लियर है। चलो बाय। So there are some words okay that are always singular, कुछ ऐसे words होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, नॉलेज, traffic, etc. These verbs are always singular, ये हमेशा singular ही होते हैं, ठीक है। You cannot change the verb into its into their plural form। इन सारे verbs को, इन सारे words को ना सिर्फ आप plural form में change नहीं कर सकते हो। Do not put yes or yes, okay? यहाँ पे yes और yes लगाने की प्रयास करता नहीं। Informations नहीं बोलना, that would be incorrect sir। Informations बोलोगे सर वो incorrect होगा सर, ठीक है। चलो मैं क्या बोल सकता हूँ सर यहाँ पे, on the furniture is good, ना कि are good। फर्नीचर के साथ आपको आर नहीं बोलना है, ठीक है, ओके। चलो देयर वाज वेरी हैप्पी ट्रैफिक, देयर वर वेरी हैप्पी ट्रैफिक नहीं बोलना सर, क्या बोलना, देयर वाज वेरी हैप्पी ट्रैफिक, ओके। बिकॉज़ ट्रैफिक इज ऑलवेज सिंगुलर सर, ट्रैफिक हमेशा सिंगुलर होता है सर, ठीक है। समझ रहे बातें। चलो बाय। तो ये तो हमने कुछ वर्ड्स देखा सर, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं हमसे, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, जो वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है। जस्ट लाइक पीपल, पुलिस, फॉक, है ना, कैटल, और चिल्ड्रन तो प्लूरल होता है सर, यू ऑलरेडी नो इट, है ना, ये कैसे क्लियर हो। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस प्लूरल कैसे हो गए सर, पुलिस ना हमेशा ही अकेला नहीं चलता सर, ठीक है। पुलिस की जब हम बात करते हैं, एक गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी में कई सारे बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब कई सारे पुलिस वाले होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा प्लूरल होता है सर, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं सर। द पुलिस हैव arrested the thief, okay। द पुलिस हैव अरेस्टेड, क्यों हैव अरेस्टेड, क्योंकि सर अकेला जाकर अरेस्ट नहीं करता है कोई, ठीक है, फिल्म में नहीं हो रहा है, विनोद खन्ना यहाँ पे नहीं है सर, ठीक है। जो अकेले गए उठाकर यूं मतलब हथकड़ी डाल कर लेकर चले आए सर, ठीक है। हमेशा गाड़ी में जाते हैं लोग, कई लोग जाते हैं और तब जाकर वो अरेस्ट करते हैं सर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड ऑलवेज प्लूरल, ओके भाई। आप यहाँ यूज करना, आपको द पुलिस हैज यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर, नॉट द कैटल इज, ओके। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और कैटल्स नहीं बोलोगे, कैटल ही बोलोगे, क्लियर भाई। समझ आ रही बात है, कैटल इज ऑलरेडी प्लूरल सर, so why are you using cattles, cattles we don't have to say, we can't say cattles because that is already plural, cattle is already plural, already plural। चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रन तो नहीं बोलोगे, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। तो ये सब गलतियां हमको नहीं करना है, ओके, हमें इन सब गलतियों से बचना है, समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द टाइम फॉर टेस्ट योरसेल्फ। अब आपको वक्त आ गया कि अपना टेस्ट करें, ठीक है। आई एम राइटिंग सम क्वेश्चन हियर, यू हैव टू आंसर, ठीक है। Yeah, you will get the options। The portrait of, चलो 20 की बस यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है भैया। 20 की बस
यू हैव टू ऑप्शंस ईच और आर, ठीक है। द बार्टर ऑफ दीज रिवर्स ईच डर्टी और आर डर्टी, ठीक है। जो भी आपको फिल करना फिल करें। सेकेंड क्वेश्चन, a number of white has or have, okay, have come और has come, ठीक है। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगी आपको फिल दैट नंबर ऑफ white has come और have come, ठीक है। क्या सही होगा आपको फिल करना चाहिए। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40 और आर 40, क्या फिल करोगे आप फिल कर लोगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। The jury dash divided in their opinion, was or were. Just apply your mind, भाई। क्वेश्चन नंबर 5। 40% of the students has failed or have failed, okay। आपको हैज और हैव में से कोई एक फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ना दिखे तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स ईज डर्टी और आर डर्टी, यू हैव टू ऑप्शंस ईच और आर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज हैज कम और हैव कम, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई एक फिल करना है। द नंबर ऑफ बॉयज ईच 40 और आर 40 फिल कर देना है आपको। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन द ओपिनियन, वाज और वर्ड, समझना ध्यान से। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वाज और वर्ड, आई डोंट नो, यू हैव टू आंसर। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड और हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जो भी सही है आपको फिल करना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड try to answer. I hope everyone has written your answer. चलो, मुझे यकीन है you have written your answer. So now answer is on screen. Okay, one each, two have three each, two have three each. Number 4 bird और 5 have. मुझे यकीन है आपने बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 प्राप्त करा होगा, है ना। ओके, लेट्स गो इट। चलिए, चलो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है। जस्ट लाइक उसे आप कंजंक्शन कह सकते हो सर, ठीक है। ये हमेशा दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एडिशन विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं सर, जो दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं। अब इनके साथ यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं। अब इनके साथ कौन सा हैप्पी वर्ब यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूज करता है हमें। ओके भाई, चलो देखते हैं सर, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ब होते हैं एक बार हम वो लिख लेते हैं सर, ठीक है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, माफ करना। दैट ऑन कंजंक्शन, as well as, along with, okay, together with, in addition to, like, unlike,
इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इट। ये सारे जो वर्ड्स हैं सर, ठीक है, ये दो सेंटेंस दो सब्जेक्ट को हमेशा जोड़ते हैं सर, ठीक है, ये हमेशा जोड़ने का काम करता है, दीज ऑल आर कंजंक्शंस, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द रूल हियर, द रूल सेज हियर कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे कैसे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, हम लोग सेंटेंस में समझेंगे। ही एज वेल एज इट चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट। हाँ, ऐसा कैसे आपने कर दिया, ही एज वेल एज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट, चिल्ड्रन तो यहाँ पे प्लूरल है, दिस साइड नहीं पापा, यू हैव टू सी द फर्स्ट सब्जेक्ट ही, दैट इज सिंगुलर हियर, तो उसके लिए हमने यूज करना सर, ठीक है, दिस इज द मेन सब्जेक्ट हियर। यहाँ पे भी आपको मेन सब्जेक्ट को पहचानना है, आप मेन सब्जेक्ट को पहचानो, ही एज वेल एज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट, है ना, तो ही इज मेन सब्जेक्ट हियर, ही को पे जज करा जा रहा है, ठीक है, मतलब वह जो इंसान है वो अपने बच्चों की तरह ही ईमानदार है, क्लियर है। चलो, सो आपको यूज करना है वहां पे, ठीक है भाई। You as well as Kasaf sing well, okay, you as well as Kasaf sing well। अब देखो सर, यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, द सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उस हिसाब से कसफ है, यहाँ पे तो सिंग से आपको लगना चाहिए था, लेकिन नहीं बाबा, यहाँ पे सी द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट यू हियर, यू के साथ क्यों मन लगता है, क्लियर है भाई। चलो, taxi along with 5 passengers, each restless, है ना, इस restless की, टैक्सी along with 5 passengers each restless, मतलब भैया ये जो टैक्सी है ना वो 5 passengers को लेकर लापता है ना, वो restless है, तो टैक्सी दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट हियर, दैट्स व्हाई each here। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ आ रही होगी आपको। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स ईच प्रेजेंट, है ना, द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स ईच प्रेजेंट, है ना, वहाँ पे टीचर दैट इज द मेन सब्जेक्ट देयर, ओके, सो आपको मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है, क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमने लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वी हैव टू लर्न द थिंग्स, ओके। वो कहते हैं ना, तेरी आंखों में एक घना जंगल है, मैं अपनी राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा टकराता हूँ। तो ऐसी कुछ बात है सर, यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भूल जाता हूँ, भाई रूल्स नंबर्स पे लिखने थे। चलो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके, हाँ मैं बोलूँ तो किस प्रकार मैं बोल सकता हूँ सर, ठीक है, anybody, nobody, somebody, everybody, anybody, nobody, somebody, everybody, anything, nothing, something, everything, anyone, no one, someone, everyone, anybody, nobody, somebody, everybody, anybody, nobody, somebody, everybody, anything, nothing, something, everything, anyone, no one, someone, everyone। फिर से मैं बोल रहा हूँ, anybody, somebody, nobody, everybody, anybody, somebody, nobody, everybody, anything, nothing, something, everything, anyone, no one, someone, everyone। ऐसे आपको याद करना है बिल्कुल इस फ्लो में, ठीक है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आर ऑलवेज सिंगल, ये सारे सब्जेक्ट्स हमेशा सिंगल ही होते हैं, ठीक है। एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ओके, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, ओके। चलो दैट्स गुड, मुझे नहीं लगता लिखने की आवश्यकता है, ओके। हाँ, एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ईच भी इसमें आ जाता है सर, ठीक है। Each boy has a pen, okay, each boy has a pen, okay, so has यहाँ पे यूज करा because the subject is singular, okay, everyone has come, everyone has come, सभी लोग आ चुके हैं, ठीक है, has यहाँ पे यूज करा हमने, क्योंकि अभी हमने देखा ना सर, anyone, no one, someone, everyone, anybody, nobody, somebody, everybody, okay, और anything, nothing, something, everything, these all are always singular, okay, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है सर, ठीक है। everything is lost,
सिंगुलर, इज लॉस्ट, समझ आई बातें? नथिंग इज लॉस्ट यार, ओके, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, समझ आई बातें? नथिंग इज परमानेंट, ओके, नथिंग इज परफेक्ट, nobody is perfect, समझ आई बातें? Everyone get a chance to move in its own life. Every person is architect of its own fate. समझ आई बात? तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सबके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब भी अप्लाई करना है। क्लियर है? Well, कभी कभार आप देखते हो कि सर सेंटेंसेस में कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है, दो सब्जेक्ट है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली प्लस यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट होगा, नाम या प्रनाम जो भी हो सकता है, बट ऑल्सो, ओके, यहाँ पे भी कुछ नाम या प्रनाम होगा, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट को ना दो नाम या प्रनाम के साथ जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कैन, दिस इज ऑल्सो कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन ही है, कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो in these type of sentences you have to put the verb, you have to use the verb according to the last subject, it means nearest subject। कैसे, आइए देखते हैं, चलो भैया। Not only the students but also the teacher is very punctual। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्लियर सब्जेक्ट कौन है सर, ठीक है, द टीचर, लास्ट सब्जेक्ट है ना सर, लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट, बट टीचर, बट ऑल्सो द टीचर इज वेरी पंक्चुअल, द टीचर इज हमने यहाँ पे प्लूरल था ना सर, स्टूडेंट्स, ठीक है, बट दिस इज सिंगुलर है तो हमने इज यूज करना है यहाँ पे सर, ठीक है, क्लियर है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो लास्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट, ओके, यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। कुछ और भी हम लोग कैसे देखेंगे, आइदर और, नाइदर, नॉट, इन सब में, ठीक है, तो वहां पे भी हम जानेंगे कैसे यूज करते हैं सर यहाँ पे, ठीक है। नॉट ओनली he but also they are very honest, समझ आ रही बात है, दे आर है ना, दे आर है ना, दिस इज द नियरेस्ट सब्जेक्ट हियर, तो इसके लिए आपको यूज करना है सर आर, वहां पे यूज करना है, ठीक है, दैट इज प्लूरल हियर, क्लियर है। चलो, हाँ, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस जहाँ पे लिखा है जैसे नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट वाटर इज सीन, भैया कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। ये क्या ऐड आता है सर, फॉग का, आपने देखा होगा, सब कुछ तो उड़ गया लेकिन आपका परफ्यूम रह गया, है ना, कितने प्यार से वो बोलती है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, है ना, नथिंग बट, तो ये सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं सर, ठीक है, नथिंग बट, ओके, हाँ, योर परफ्यूम रिमेन्स, योर परफ्यूम रिमेन्स, रिमेन नहीं होगा सर, रिमेन्स होगा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज सिंगुलर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कंटेन करते हैं सर, ठीक है, क्लियर है। चलो बाय, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम वर्ड्स सर, बोथ मेनी, सम एंड फ्यू, दैट आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। अगर इन सबको सब्जेक्ट के लिए यूज करा जाए, अगर सब्जेक्ट यूज करा जाता है सर, ठीक है, सो दैट आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होते हैं सर, ठीक है। बोथ मेनी, सम एंड फ्यू, both many, some and few, let me tell you again, both many, some और few, these are always plural, ठीक है। अगर इसको एज ए सब्जेक्ट आप यूज करते हो सर, और बहुत दफा यूज होता है एज ए सब्जेक्ट सर, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही आई मीन केयरफुल रहना है कि आप कैसे यूज कर रहे हो सर, ठीक है। चलो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, both of them are ready to go, okay, both of them are ready to go, समझ रहे बात है, दिस इज प्लूरल है, द सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके भाई। चलो, few members are honest, few members are honest, because सब्जेक्ट प्लूरल है, क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
हम्म जिसका मुझे था इंतजार है ना, वो आ गया है, आइदर और नाइदर नॉट, ये केस आ गया है, मजा आएगा। फिर से जो नॉट ओनली बट ऑल्सो में आप कर रहे हैं सर, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है आइदर और नाइदर नॉट के साथ। आइदर और नाइदर नॉट के साथ टू सब्जेक्ट कैसे जुड़ते हैं देख लेते हैं सर, ठीक है। आइदर यू और ही इज गिल्टी। देखो आइदर और का मतलब होता है या तो तुम या फिर वो, और नाइदर नॉट का मतलब होता है ना ही वो, ना ही वो और ना ही तुम, ठीक है। समझ में बात है, ना ही ये ना ही वो, या तो ये या तो वो, ठीक है। समझ में बात है, नाइदर नॉट, ना ही ये ना ही वो, आइदर और या तो ये या तो वो, क्लियर है भाई। सो आइदर यू और ही इज गिल्टी, या तो तुम गिल्टी हो या फिर वो गिल्टी है, ठीक है। तो ही इज verb according to the nearest subject, this is the nearest subject here, okay। so he is आपको यूज करना है, आपको समझ आ बात है। यू होता है, यू के यूज करते तो फिर आर यूज कर लेते हैं सर, जो हमें यूज नहीं करना है, अदर यू और ही यूज करते, क्लियर भाई। चलो आइदर बबीता और her sisters are coming to the party, या तो बबीता आएगी फिर उसकी बहन लोग आएंगे, ठीक है। मतलब दोनों नहीं आ सकते, बबीता की बहन लोग आएंगे तो बबीता नहीं आ सकती, बबीता आएंगे तो उसके बहन लोग नहीं आएंगे। आइदर बबीता और हर सिस्टर्स are coming to the party, sisters that is plural subject here, nearest subject is plural here, so that's why we have used here are as a verb, okay भाई। चलो भाई नाइदर नॉट का भी केस देख लेते हैं सर। neither, Nidhi, nor her brothers are going out to play today, okay। well are going out to play, not brothers है ना, plural क्यों, so आपको यूज करना है वहाँ पे are, ठीक है भाई। चलो भाई एक बार लुकिंग इस तरह, हाँ जी, प्रतीक्षा करने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद, है ना। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं सर, रिलेटिव प्रोनाउन केस है ना। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं सर, जैसे कैसे, द बॉय who is playing is my friend। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं सर कि why यहाँ पे आई यूज्ड योर ही, तो आपको इससे क्या चाहिए, बहुत ही आसान है ना ये, इसमें क्या दिक्कत है। द बॉय की बात हो रही है सर, जैसे सिंगुलर है दैट्स हमने इज यूज करा यहाँ पे सर, ठीक है, क्लियर है। ऑब्वियसली यार वेरी इजी द सेम, क्योंकि अब यही यहाँ पे हो जाता है सर द बॉयज हु आर प्लेइंग, द बॉयज, ओके, तो हु आर प्लेइंग, समझ आ रही बात है, हु आर प्लेइंग आर माय फ्रेंड्स, द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माय फ्रेंड्स, समझ आ रही बात है सर, द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माय फ्रेंड्स, ओके। चलो इट इज आई हु हैव डन दिस, वेरी गुड, है ना भैया, वो मैं ही हूँ, ठीक है, जिसने इसे करा है, हु हैव, किसके लिए, आई यूज करा सर, ठीक है, क्लियर है। I know the boys who have won the title, okay। या फिर यहाँ पे लिख दो ना, सी knows the boys, okay, सी knows the boys who have won the title। अब यहाँ पे have किसके लिए आ रहा है सर, the boys के लिए आ रहा है सर, ठीक है। टाइटल किसने जीता है, boys ने जीता है सर, the boys who have won the title, तो have that is plural subject, plural verb है, plural form of helping verb है, तो boys तो plural subject है ना सर, तो plural form of helping verb भी यूज करेंगे, समझ आ रही बातें। अगर कभी ऐसा हो कि दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ जाए तो कैसा होगा, देखते हैं कैसा होगा, है ना। जस्ट लाइक
सब्जेक्ट है ना, प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट है ना। देखो सब्जेक्ट में जब मैं लिखता हूँ तो आप नाउन और प्रोनाउन समझना है, ठीक है। सब्जेक्ट के आइदर नाउन और प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट आर आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं, समझ आ रही से। चलो भैया, तो रवि एंड रसी आर गोइंग, सिर्फ रवि एंड रसी, टू सब्जेक्ट्स या प्लूरल है, तो आर में लगा दें यहाँ पे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जानता हूँ, आपको पता है ये सर, ठीक है। यू एंड ही, बताओ मेरे पे यहाँ पे क्या लगाओगे? इज और आर, यू एंड ही इज माय फ्रेंड्स है ना, क्या लगाओगे बता दो फटाक से, यू एंड ही। अरे भैया आर माय फ्रेंड्स, देयर आर टू सब्जेक्ट्स है, ही और यू, दोनों सब्जेक्ट्स है, उसके लिए मीन्स कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना सर, दोनों के लिए हमें वर्ब चाहिए ना सर, यू के लिए भी और ही के लिए भी, तो दोनों के लिए वर्ब चाहिए ना। मतलब एक घर में दो बच्चे हैं, एक पिता के दो बेटे, तो दोनों के लिए लेना होगा ना, कुछ भी लेंगे तो, ठीक है, दोनों बच्चों के लिए लेंगे। उसी तरह से यू और ही दोनों के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना सर, ठीक है। समझ आ रही बात है? अभी बाकी है सर, ठीक है। रेड एंड ब्लैक काउ grazing in the field। चलो बता दो मेरे को इज और आर, फटाक से बताइए आप। रेड एंड ब्लैक काउ each grazing in the field or are grazing in the field? Listen the question carefully. Red and black cow each grazing in the field or are grazing in the field? जिनका भी आंसर इज है वो बिल्कुल करेक्ट है सर। रेड एंड ब्लैक काउ each grazing in the field, भैया एक ही गाय ना, वो लाल भी है और ब्लैक भी है, ठीक है, मतलब दो कलर का मिक्सचर है उस गाय में, ठीक है, एक ही गाय की बात यहाँ पे हो रही है। समझ आ रही बात है? हेलो, देयर इज ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट हियर, रेड एंड ब्लैक काउ हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी ना, तो क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट अलग अलग होता था क्या? साथ ही होता था ना सर, एक ही टीवी में होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट। तो उसी तरह से काउ है ना सर, वो रेड भी है ब्लैक भी है, ब्लैक एंड व्हाइट काउ होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो एक ही है, ठीक है भाई। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। द एक्टर एंड द डायरेक्टर, you have two options, have or had, ठीक है। द एक्टर एंड द डायरेक्टर, हैज कम और हैव कम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्टर एंड, ओके, प्रोड्यूसर हैज और हैव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द एक्टर एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे ऊपर से हैव कम, क्यों होगा हैव कम? बिकॉज यहाँ पे एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक ही इंसान एक्टर भी और एक इंसान प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। जैसे शाहरुख खान इज एन एक्टर और प्रोड्यूसर बोथ, अपने फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा सर, वहाँ पे हैज कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? बिकॉज एक ही इंसान की बात करी जा रही है, ठीक है। देखो कैसे आप पता करोगे, द एक्टर एंड द डायरेक्टर, नॉट द प्रोड्यूसर। हमने यहाँ पे द प्रोड्यूसर लिखा क्या? नहीं लिखा, मतलब एक ही इंसान की बात करी जा रही है, एक इंसान, जैसे एक इंसान टीचर भी हो सकता है, ऑथर भी हो सकते हैं सर, लेखक भी हो सकते हैं, ठीक है। एक इंसान टीचर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकते हैं सर, ठीक है, समझ बात है। एक ही लड़का कोई डांसर भी हो सकता है और स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, क्लियर है? समझ आ रही बात है? तो वहाँ पे ऐसे होते हैं सर, कई दफा आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे, तो आप वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेंटेंसेस, ओके। चलो अच्छा, there is a sentence here, two and to each what, four, सभी को पता है, वो हमारा क्वेश्चन भी नहीं है। Two and two are four, this is correct here। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे बता दो मेरे को, टू एंड टू ईच फोर और टू एंड टू आर फोर। चलिए जल्दी से बताइए, दिस इज करेक्ट हियर। टू एंड टू ईच फोर और टू एंड टू आर फोर, सर दोनों करेक्ट हैं, ऑब्वियसली दोनों करेक्ट हैं। 20 एंड 20 ईच 40, 20 एंड 20 आर 40, दोनों चलेगा सर, ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्लियर भाई, है ना। टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना सर, ठीक है। टू टू जा क्या होता है? टू टू जा कुछ नहीं होता है,
2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are समझ आ रही बात है? हेलो, या फिर 2 3 each 6, ठीक है, ऐसे बोलते हैं सर, ठीक है। सो 2 3s are 6, 2 4s are 8, ऐसे बोलते हैं सर, ठीक है। 2 4 each 8 है ना, या फिर 2 4 are 8, तो जा कुछ नहीं होता, या तो each होता है या फिर are होता है, ठीक है। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए ना उसमें जा ऐड कर दिया, समझ आ रही बात है? चलिए कोई बात नहीं, कुछ और भी सेंटेंसेस हैं अभी बाकी, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो, राइस एंड कड़ी, ये सुनते किसके किसके मुंह में पानी आ गया? चलिए बताइए मेरे को यहाँ पे इज माय फेवरेट डिश और आर माय फेवरेट डिश, जल्दी से आंसर ढूंढिए। राइस एंड कड़ी इज माय फेवरेट डिश और आर माय फेवरेट डिश। सर राइस और कड़ी ना हमेशा साथ में चलता है, नहीं समझ आई? राइस कड़ी, इडली डोसा, ब्रेड एंड बटर, समझ रहे बातें? टॉम एंड जेरी, हेलो, इडली सांभर, विस्की सोडा, स्लो स्टिली, तो ये हमेशा साथ में चलते हैं। तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं ना, कुछ ऐसे टू सब्जेक्ट्स होंगे जो हमेशा साथ में चलेंगे, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच। अब सिर्फ राइस कोई खाता है क्या? हाँ खाता है, वो अलग बात है, सोया राइस जो भी आप बनाकर खाते हो दैट इज डिफरेंट थिंग, पर फिलहाल राइस एंड कड़ी हमेशा साथ में चलता है सर, ठीक है। तो आर नहीं वहां पे आप लगाओगे, क्लियर है? उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेट आप थोड़ी बेच सकते हो कि भैया कड़ी अलग बेच रहे राइस अलग बेच रहे, नहीं, आपको साथ में बेचना होगा। हेलो, दाल भात भी हो सकता है इसमें, ऑब्वियसली हो सकता है, रोटी सब्जी भी हो सकता है, बेशक हो सकता है, तो वो ईच बोलोगे। रोटी सब्जी इज माई रेगुलर डिश है, ऐसे बोल सकते हो सर, ठीक है। दाल भात इज समथिंग आई लाइक द मोस्ट, है ना, ऐसे वैसे कुछ भी आप बोल सकते हो सर, ठीक है। तो हमेशा साथ साथ चलता है लोग, ठीक है। इसके साथ आप हमेशा ईच लगाओगे, क्लियर है? कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना, निरंतर प्रयास करने वाला हमेशा रेस क्या करता है? जीत देता है, विंस, V5 लियो, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हियर, क्लियर है? तो हमेशा दोनों साथ साथ चलता है भाई, ठीक है। इडली एंड सांभर ईच, देन ब्रेड एंड बटर ईच, टॉम एंड जेरी ईच, बिस्किट एंड सोडा वाज सर्व्ड इन द पार्टी, इस तरह से कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो सर, ठीक है। चलो, देयर इज सम एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है सर, ठीक है। एवरीथिंग विद एक्सेप्शन आप समझते ही हो। जैसे एक सेंटेंस है सर, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नो मैन, दिस इज ए प्रोवर्ब, ये एक कहावत है और बड़ी सच्ची कहावत है भाई। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो टाइम एंड टाइड एक साथ चल रहा है, लेकिन आपने वेट यूज करा, वेट्स यूज नहीं करा सर, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शन, आप वेट्स यूज करोगे भी नहीं, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, नो मैन लिखा है ना, ऑब्वियसली नो मैन हमने लिखा है, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है भाई। तो समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ओके भाई। सो दिस इज एक्सेप्शन हियर। हाँ, कुछ सेंटेंसेस और भी देख लेते हैं जो कि प्लूरल कंसीडर करा जाता है। माय अंकल एंड my uncle and my guardian are coming। यहाँ पे ईच नहीं रखोगे क्योंकि ठीक है कि माय अंकल और माय गार्जियन है, तो अंकल अलग है, गार्जियन अलग है सर, ठीक है। हमेशा अंकल गार्जियन नहीं होते ना सर, ठीक है, तो इसलिए आप आर यहाँ पर लगाओगे, क्लियर है? चलिए, सो कुछ और भी लिख सकते हो सर। एग्स एंड मिल्क आर सॉलिड, है ना, तो एग्स और मिल्क हमेशा अलग अलग होता है ना सर, तो हमेशा एक साथ नहीं बेचा जाता है, वो अलग अलग बेचा जाता है। तो ये सब सेंटेंसेस आपको हो जाएंगे, ठीक है, जो मेरे लिए आपको यूज करना है, और वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है। सो ऑलमोस्ट और लेक्चर इज ओवर हियर, और ओके, गुड लक एवरीवन, है ना, आपने इतने शिद्दत से लेक्चर देखा, धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, और आप भी कुछ सीख कर जाते हो, और
मेरा भी ये काम है तो मेरे को भी धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जस्ट आई डू माई वर्क और यू डू योर वर्क, ठीक है भाई। चलिए, सो बाय एवरीवन, गुड लक।